आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाटा कैपिटल आईपीओ में क्या करना चाहिए। देखिए, आईपीओ अगर आपको अलॉट हुए हैं, अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाए होंगे तो ज़रूर आपको अलॉट हुए होंगे। तो यहाँ पे जीएमपी यानी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी कम है, यानी 2 से 5% के बीच में है, यानी शेयर जो है 10 से 15% ऊपर ओपन हो सकता है। 326 रुपये का आईपीओ प्राइस है, जो करीब करीब 335 340 रुपये के आसपास ओपन होने के चांसेस है। मार्केट ख़राब है, हो सकता है माइनस में भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओज ऐसे हैं जिनका जीएमपी 10 15 20% ऊपर था, पर वो लिस्टिंग टाइम पे माइनस में ओपन हुए। तो कुछ भी हो सकता है, पर हम बात कर रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका फेयर वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू क्या है, साथ में लॉन्ग टर्म में रखने वाला शेयर है या नहीं है, कितना परसेंट के सीएजीआर से ये पैसा बना के दे सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको यह वीडियो देखने के बाद समझ में भी आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसका अपन वैल्यू की बात करते हैं, फेयर वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू हो, मार्केट कैप टू सेल्स हो, या फिर इसका जो एयूएम है, असेट अंडर मैनेजमेंट, ये सब कुछ देखेंगे। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब करीब इसका 14 15% का है। तो उसके हिसाब से ये शेयर जो है फेयरली वैल्यूड है, यानी आईपीओ जिस प्राइस पे आया है वो कुछ महंगा नहीं है, यानी 300 रुपये के आसपास इसकी फेयर वैल्यू निकल के आती है। 326 रुपये ऑलरेडी इसका प्राइस है, यानी ज़्यादा कुछ प्रीमियम पे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे अब मैंने इसका सेल्स पढ़ा, मैंने इसके प्रॉफिट पढ़े। सेल्स जो है पिछले 3 सालों में 40% के सीएजीआर से सेल्स में ग्रोथ 30% के सीएजीआर से सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट में करीब करीब इतनी ही ग्रोथ देखने को मिल रही है, 30 से 35% की। तो यहाँ पे बेसिकली अगर जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले 3 सालों में, और नेक्स्ट 3 सालों में भी अगर सिमिलर ग्रोथ रहती है 30% से ऊपर की, तो करीब करीब आप ये मान के चलिए, क्योंकि शेयर फेयरली वैल्यूड ऑलरेडी है, तो ये आराम से इसी सीएजीआर से, जिस सीएजीआर से इसका रेवेन्यू ग्रोथ, जिस सीएजीआर से इसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, उसी सीएजीआर से इसका जो स्टॉक का जो रिटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी आसानी से 3 साल की मैं बात करता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3 साल में ये शेयर आसानी से डबल हो जाए अगर आप 300 रुपये पे परचेस करते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर ये 300 रुपये के आसपास मिलता है, 300 से नीचे मिलता है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बैट हो सकता है।